आप जिस ईंट पर खड़े हैं वह लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। यह मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। और यह कोई अव्यवस्थित बस्ती नहीं है। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बनी हैं। ग्रिड प्रणाली, पूर्व नियोजित शहरी संरचना का संकेत। यहाँ निर्माण पहले योजना से हुआ है, बाद में नहीं है। हर घर की नाली इस मुख्य नाली से जुड़ती है। ढकी हुई नालियां विश्व की प्राचीनतम स्वच्छता प्रणालियों में से एक। यह केवल तकनीक नहीं, यह व्यवस्था है। यह एक सामान्य हड़प्पा घर है। केंद्र में आंगन, चारों ओर कमरे और कई घरों में निजी कुआं है। यह महान स्नानागार है। लंबाई लगभग 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर। दीवारों में बिटुमेन लगाया गया है, जलरोधक बनाने के लिए। यह महान स्नानागार है। लंबाई लगभग 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर। ड्रेन की फ्लोर में बिटुमेन लगाया गया है, जलरोधक बनाने के लिए। इन सीढ़ियों से लोग जल में उतरते रहे होंगे। यह संरचना दुर्ग क्षेत्र में स्थित है और इसका जल निकास अलग से नियंत्रित था। दावन पर ध्यान दीजिए, यहां कोई विशाल महल नहीं मिला, न ही राजाओं की मूर्तियां, न शाही कब्रें। यहां सत्ता की संरचना अलग प्रतीत होती है। पर यह निचला नगर है, आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों का क्षेत्र। निर्माण शैली पूरे नगर में एक जैसी है और ये पत्थर के भार हैं। पूरे हड़प्पा क्षेत्र में समान इकाइयां पाई गई हैं। यह व्यापारिक नियंत्रण की ओर संकेत करता है। पर यह स्टियाटाइट की मुहर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से प्राप्त लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह हड़प्पा का अनाज भंडार है। नीचे वेंटिलेशन की व्यवस्था स्पष्ट है, संभवतः राज्य या समुदाय द्वारा नियंत्रित के। हड़प्पा के कब्रिस्तान R37 से मानव अवशेष मिले। राखी गढ़ी से भी विस्तृत दफन संरचनाएं मिली हैं। शव के साथ मिट्टी के बर्तन रखे गए थे। यह हड़प्पा का अनाज भंडार है। नीचे वेंटिलेशन की व्यवस्था स्पष्ट है, संभवतः राज्य या समुदाय द्वारा नियंत्रित के। अब हम धोलावीरा में हैं। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ जल संचयन की अद्भुत व्यवस्था मिलती है। यह केवल तालाब नहीं है। धोलावीरा में वर्षा जल संग्रह के लिए बहुस्तरीय प्रणाली थी और ये दीवारें पत्थर से बनी हैं, ईंट नहीं है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। यह सामाजिक स्तर या प्रशासनिक विभाजन का संकेत हो सकता है। तो यह धोलावीरा का प्रसिद्ध शिलालेख है। बड़े आकार की लिपि, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु, परंतु इसका अर्थ अब भी अज्ञात है। दना गुजरात में स्थित यह स्थल समुद्री व्यापार से जुड़ा माना जाता है। यहां से जल प्रवेश करता रहा होगा। संरचना आयताकार है। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा का उल्लेख मिलता है। व्यापारिक संपर्क संभवतः समुद्री मार्ग से था। चन्हूदड़ो मन का निर्माण का केंद्र था। यहाँ दुर्ग क्षेत्र चेवनी पर नहीं मिलता। विशेषीकृत शिल्के पर निर्यात की संभावना का सिंधु और उसकी सहायक नदियां इस सभ्यता का आधार थीं। घग्गर हकरा नदी को लेकर बहस जारी है, पर जल प्रवाह में परिवर्तन स्पष्ट है। मुहर, भार और मन के समान मानक पूरे क्षेत्र में मिलते हैं। यह व्यापक समन्वय का संकेत है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद परिवर्तन दिखाई देते हैं। शहरी संरचना सरल होती जाती है, जनसंख्या छोटे गांवों की ओर बढ़ती है। व्यापक युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, न कोई जली हुई राजधानियां वहां, पर कारण पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं मिले। पर अस्पष्ट शासन संरचना। हमने एक संगठित समाज देखा, पर बिना किसी ज्ञात सम्राट के। यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। सिंधु सभ्यता केवल अतीत नहीं है। यह प्रश्न है, संगठन कैसे हुआ? 12 लाख वर्ग किलोमीटर, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। एकीकृत शहरी संस्कृति। क्या यह केंद्रीकृत राज्य था या व्यापारिक गणसंघ? अगले भाग में